नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपने पति की कामयाबी को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हो तो आप अपने जीवन में इन 9-10 कार्यों को उतार लें तो आपके जीवन में आपको अवश्य कामयाबी देखने को मिलेगी। साथ ही आपके घर में जो भी धन संबंधी परेशानी होगी या कलेश संबंधी परेशानी होगी वह धीरे धीरे करके खत्म होने लगेगी। दोस्तों, वीडियो के इन तक आप लोग बने रहिए क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, हर महिला अपने जीवन में सुख समृद्धि पाने के साथ साथ धन की बढ़ोतरी चाहती है। वह तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप लोगों से मैं साझा करती हूँ कि आपके पति की जो तरक्की है वो आसमान की ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचेगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों की आपके किचन में लेके चलती हूँ कि आपको किचन में क्या क्या बदलाव करने हैं जिससे आपके घर में धन संपदा की बाढ़ आने लगे। आपको क्या करना है कि जब भी आप अपने घर में रसोई में रोटी बनाए तो ये हम लोगों ने काफी बार सुना है कि पहली रोटी गाय को निकाली जाती है। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, गाय की रोटी से भी पहले हम लोगों को छोटी छोटी गोलियां 1 या 2 तवे पर अवश्य डालनी चाहिए जिससे पहली रोटी का विचार खत्म हो जाता है। उसके बाद आप गाय माता की रोटी को निकालिए, उसके बाद आप पूरे परिवार को खिलाइए और लास्ट की रोटी आप कुत्ते को खिलाइए, क्योंकि कहते हैं लास्ट की रोटी जो भी कुत्ते को डालता है तो उसके पितृदोष के साथ साथ शनि दोष यदि लगे होते हैं वह भी खत्म हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, किचन से संबंधित जो दूसरा उपाय है वो आप लोगों को आपके जीवन में ये कर लेना है कि जब भी आपके घर में सब्जी बना ले आप तो उस कढ़ाई को या उस बर्तन को आप गैस पर ज्यादा देर के लिए रखा हुआ ना छोड़ें। जिस भी समय आप गैस को बंद करें आप तुरंत ही वहां से उस बर्तन को हटाकर नीचे रख दीजिए, मतलब आप जगह को चेंज कर दीजिए। कई बार हम लोगों ने देखा है कि हमारी माताएं बहनें सब्जी बनाने के बाद गैस पर ही सब्जी को छोड़ देती है और वहीं से लोगों को सर्व करने लगती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों, ये हमारे जीवन में काफी ज्यादा अशुभ होता है। तो हमेशा ही सब्जी को नीचे उतार कर तब दूसरों को सर्व करनी चाहिए। इसके बाद रोटी से संबंधित दोस्तों जानकारी ये है कि कभी भी कोई भी व्यक्ति यदि हमसे रोटी मांग रहा है, हम लोग खाना परसते हैं तो क्या करते हैं, जल्दी में हम लोग हाथ में ही रोटी को लेके और थाली तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों, भूल कर भी हमें हाथों में रोटी को लेके नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में दरिद्रता का वास होता है और माता लक्ष्मी ऐसे में नाराज होती है। माँ अन्नपूर्णा का जो अनादर होता है। इसीलिए जब भी हम किसी को रोटी खाना खाते समय देने जाएं तो भले ही छोटी सी कटोरी पे आप रख लीजिए या प्लेट में रख लीजिए, आपको हमेशा ही बर्तन का इस्तेमाल करना है। और दोस्तों, काफी बार हम लोगों ने देखा है कि हम लोग अपने घर में जब खाना बना लेते हैं तो चकला बेलन जो होता है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। कहते हैं कि इसको क्या धुलना है, उसको थोड़ा ऐसे खरोच बरोच के साफ कर दिया और कहते हैं कि इसको क्या धुलना है, इसको ऐसे ही रख दो। मेरी प्यारी माताओं बहनों से यही विनती रहेगी कि आप कभी भी अपने चकला बेलन को जूठा ना रखें। उसको जूठा ही बोल सकते हैं या आटे से सना हुआ ना रखें, क्योंकि ऐसा करने से उसमें बैक्टीरिया लगती है। मैं ये वैज्ञानिक दृष्टि आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि उसमें जब अन्न लगा होता है तो कीड़े मकोड़े जो हम लोगों को नहीं दिखते हैं वह उसमें चिपक जाते हैं, क्योंकि हर कोई अपना पेट भरना चाहता है। तो आप उसको तुरंत ही धो के रखें। और ये वास्तु दोष से भी यदि देखें तो ये हमारे लिए काफी बुरा प्रभाव हमारे घर गृहस्थी में डालता है। इसीलिए चकला बेलन को हमेशा ही धो के रखना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अब बात आती है कि चकला बेलन यदि हम लोगों का लकड़ी का है, बेलन तो नॉर्मल लकड़ी का ही होता है, तो कभी भी उस पे जूने को यानी जूठे स्क्रब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप उसके लिए एक अलग से स्क्रब रखिए, क्योंकि लकड़ी पर जब हम जूठन वाली किसी भी स्क्रब का इस्तेमाल करते हैं तो वह अशुद्ध हो जाता है। इसीलिए आप लकड़ी के चकला बेलन पर कोई दूसरा रख लीजिए या आप किसी भी तरीके से उसको साफ कर लीजिए, लेकिन सकरन वाला आप उसमें स्क्रब का इस्तेमाल ना करें। इसके बाद दोस्तों, अब बात आती है कि कढ़ाई और हमारे जो जितने बड़े बड़े बर्तन होते हैं, तवा होता है, तो हमारी कई सारी माताएं बहनें जो होती हैं वो क्या करती हैं कि उस पात्र को वह धो के उल्टा करके रख देती हैं। तो मेरी सभी माताओं बहनों से ये विनती रहेगी कि आप अपने घर में जब भी कढ़ाई को धो लें, तवे को धो लें या किसी भी हांडी को धो लें तो आप उसको कभी भी पलट कर ना रखें, क्योंकि पलट कर रखने से हमें वास्तु दोष लगता है। दोस्तों, यदि हम लोग
लोग अपने जीवन में वास्तु दोष से बचना चाहते हैं तो इन चीजों को हमेशा ही सीधा कर कर रखें या किसी भी स्थान पर टांग दें, क्योंकि ये छोटी छोटी हमारे जीवन में क्रियाकलाप हमारे जीवन में काफी अच्छा प्रभाव डालते हैं। यदि हम लोग नहीं जानते हैं और उनको गलत तरीके से कर रहे हैं तो यही क्रियाकलाप हमारे जीवन में बुरा प्रभाव भी डालते हैं। इसीलिए हमें दोस्तों अपनी किचन से संबंधित जो भी जानकारी है उसको जान लेना चाहिए, तभी अपने गृहस्थ को चलाना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों बता दो, गृहिणियां हैं, काफी बार हम लोगों ने देखा है कि रोटी बनाती जा रही है, मन में किसी पर क्रोध करती जा रही है, या रोटी बनाते हुए कोई एक्स्ट्रा व्यक्ति आ गया या कह सकते हैं रिश्तेदार आ गया तो वह झुलझुला जाती हैं और कहती हैं कि ये और आ गए। ये विचार बिल्कुल भी मन में नहीं लाना है। आपके घर में यदि कोई खाना खाते समय आ जाए तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होना चाहिए। कहते हैं पता नहीं किस रूप में भगवान आ जाए, और देवी देवताओं का रूप और मेहमान को अतिथि का रूप बताया गया है। कहते हैं ना जाने किस रूप में आ जाए भगवान। इसीलिए आपको यदि कोई रोटी बनाते समय आ रहा है तो आपको अपने मन में प्रसन्नता लानी चाहिए और आप उसको प्रेम पूर्वक भोजन कराइए। आप संभव हो जाए तो आप अपनी रोटी बनाते समय किसी भजन को लगा के रख लीजिए। यदि आप अपने मुंह से गुनगुना लेती हैं तो ये आपके लिए और भी ज्यादा अति उत्तम है, क्योंकि महिलाओं के लिए जो समय होता है वह कभी नहीं निकाला जा सकता है। उनके पास यही समय होता है भगवान को स्मरण करने के लिए। तो आप अपनी किचन में लगे रहिए और भगवान के स्मरण को करते रहिए। इससे दोस्तों क्या होगा, भगवान की कृपा दृष्टि मिलेगी, और जिस भी घर में कृपा दृष्टि भगवान की हो जाए उसको कभी कोई व्यक्ति हरा नहीं सकता है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि जिस भी घर में भगवान की कृपा दृष्टि हो जाती है उस घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं रहती है। उनके बच्चों का जो भविष्य है वो उज्जवल होने लगता है। इसीलिए आप अपनी किचन में जब भी काम को करें तो अपने मन में गुनगुनाते रहें, भगवान का स्मरण करते रहें। कभी किसी के लिए निंदा या चुगली ना लाएं। दोस्तों समाज में और ये संसार में एक दूसरे के लिए कोई भी अच्छा नहीं सोचता है। इसीलिए आप अपने मन में धीरे धीरे परिवर्तन लाइए, आपके जीवन में अवश्य परिवर्तन होगा। दोस्तों जब भी आपके दिल में किसी दूसरे के लिए गुस्सा आए या किसी दूसरे के लिए गलत ख्याल आए तो आप अपने जीवन में श्रीमन नारायण का या किसी भी अपने आराध्य का नाम एक बार रटिए, 2 बार रटिए, 3 बार रटिए। दोस्तों आपकी अंदर की आदत पड़ जाएगी कि आप पल पल में उसी का नाम लेने लगेंगे। जैसे ही आपके मन में बुरा ख्याल आए आप तुरंत ही भगवान का नाम ले लीजिए। आपको इससे काफी ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा और आपके घर का जो वातावरण है वो दैवी शक्तियों से भरपूर हो जाएगा और आपके घर में हमेशा ही दैवी शक्तियां जो हैं वो सक्रिय रहने लगेंगी। और कहते हैं नकारात्मक ऊर्जा उस घर में कभी वास नहीं करती है जहां पर देवी देवताओं का वास होता है। दोस्तों ये तो थी किचन से संबंधित काफी सारी जानकारी जो मैंने आप लोगों को दे दी है। अब मैं दोस्तों आप लोगों से बात करती हूँ कि घर के मुख्य द्वार पर हमें कौन कौन से काम है वो नहीं करने चाहिए और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें करने चाहिए। दोस्तों हमें हमेशा ही अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रातः काल के समय जल को छिड़क लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं प्रातः काल के समय जो भी व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर जल को छिड़कता है तो उसके पितृदोष शांत होते हैं, और जिस घर में पितृदोष शांत होते हैं उस घर में कभी गृह क्लेश नहीं होता है और माता लक्ष्मी का भी आगमन होता है जब घर के मुख्य द्वार पर जल को छिड़का जाता है। आप अपने घर के मुख्य द्वार पर यदि संभव हो जाए तो तुलसी का पौधा लगाइए, या आप अपने घर के मुख्य द्वार पर शमी का वृक्ष लगाइए, आंवला का वृक्ष लगाइए, या आप अपने घर के मुख्य द्वार पर बेलपत्र का वृक्ष लगाइए। दोस्तों ये बहुत ही उत्तम वृक्ष हैं, आप अपने जीवन में मतलब उतार लीजिए। और आपको तुलसी के पौधे को लगाते समय याद रखना है कि आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की तरफ तुलसी का पौधा नहीं रखना है। आप अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ तुलसी माता के पौधे को रखें, क्योंकि लक्ष्मी हमेशा घर में रखी जाती है, लक्ष्मी को कभी घर से बाहर नहीं रखा जाता है, क्योंकि तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास बताया जाता है। तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक अवश्य बनाएं, क्योंकि जिस भी घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बना होता है, ओम का निशान बना होता है, या जय श्री राम लिखा होता है, या श्री लक्ष्मी नारायण लिखा होता है, या शिव शंभु लिखा होता है, उस घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती और उस घर में बुरी शक्तियां जाने से भी डरने लगती हैं, क्योंकि उनको पता होता है इस घर में दैवी शक्तियों का वास है। दैवी शक्तियों से हमेशा ही नकारात्मक ऊर्जा डरती है। तो यदि आप अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा या किसी के करे कराए को नहीं आने देना चाहते हो तो आप अपने हिंदुत्व होने का फर्ज निभाइए।
अपने मुख्य द्वार पर कुछ भी एक नाम अंकित कर लीजिए, चाहे कुछ भी करिए आप। जो मैंने इतनी सारी 5-6 चीजें बताई हैं आप अपने घर के मुख्य द्वार पर अवश्य करिए। फिर आप देखिए आपके घर में सुख समृद्धि रहने के साथ साथ धन भी टिकने लगेगा। अब दोस्तों मैं बात कर लेती हूँ कि जब महिलाएं सुबह उठती हैं तो उनको क्या करना चाहिए। कई सारे लोगों के हमने देखा है कि मैड आती है तो हमारी माताएं बहनें क्या करती हैं, सुबह में झाड़ू ही नहीं लगाती, सोचती हैं वह आएगी तभी लगाएंगे। दोस्तों आपको बिल्कुल भी ये कार्य नहीं करना है। आपके घर में मैड जब आती हो तब उसको आने दो, लेकिन आप अपने घर में एक नियम कर लो कि आपने घर में झाड़ू लगा दी है। भले ही आप हल्की हल्की झाड़ू को लगा दीजिए, और झाड़ू लगाते समय आपको ये याद रखना है जब आप झाड़ू को स्टार्ट करें तो दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख नहीं होना चाहिए। आप पूरब में कर लीजिए, पश्चिम कर लीजिए, उत्तर में कर लीजिए, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर आप अपने जब झाड़ू लगाएं तो मुख को ना करें। इसके साथ दोस्तों मैं आप लोग बता दूं, जब आप अपने घर में झाड़ू लगा रहे हो तो आप अपने मन में ये ख्याल लाइए कि मैं अपने घर से रोग शोक को जो है वो निकाल रही हूँ, अपने घर से कलेश को निकाल रही हूँ। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा यदि होगी भी तो वह चली जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को ऐसा कौन सा उपाय है जो कर लेना है। आपको अपने आंगन में हमेशा ही गंगा जल का छिड़काव करते रहना है, क्योंकि घर के आंगन को मुख्य भाग बताया जाता है और सभी देवी देवताएं घर के आंगन से ही होके निकलते हैं, क्योंकि घर का आंगन जो होता है वो बीच स्थान पर होता है। इसीलिए आप अपने घर के आंगन को हमेशा ही स्वच्छ रखिए। वहां पर आप तरह तरह की चीजों को अस्त व्यस्त ना पड़ा रहने दें, क्योंकि कहते हैं अस्त व्यस्त घर में जब चीजें पड़ी होती हैं उससे हमारे जीवन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यदि महिलाओं या हमारी माताओं बहनों के घर में जो हमारे घर में शूज या चप्पल इस्तेमाल नहीं होती हैं उनको कभी भी नहीं रखना चाहिए। फटे पुराने जूते चप्पल तो कभी भी अपने घर में स्टोर करके नहीं रखने चाहिए। यदि हैं तो तुरंत ही उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि चप्पल जूते जो हैं वो शनि ग्रह से संबंधित बताए जाते हैं। इसीलिए ये आप अपने घर से फटे पुराने जूते चप्पल को हटा दीजिए। और दोस्तों एक मैं महत्वपूर्ण आप लोगों को बात बता दूं, यदि शनिवार के दिन आप जूते जो फटे होते हैं या चप्पल जो हमारे घर में इस्तेमाल नहीं होती है उनको हटाते हैं तो हमारे घर में जो शनि ग्रह लगा होता है जिसका प्रभाव पड़ता है वह हमारे घर से खत्म हो जाता है, यानी शनि दोष से हम लोगों की मुक्ति होती है। और दोस्तों मैं आप लोगों को जानकारी देती ही रहूंगी, अपनी वीडियोज में मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों तक मैं अच्छी जानकारी पहुंचाती रहूं, क्योंकि मैं भी वीडियोस काफी ज्यादा ढूंढ खकोल के लेके आती हूं या किसी भी कथा का रसपान करके लेके आती हूं। तो दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर मात्र से लोगों का भला हो जाएगा और घर में धन संपदा की भी कमी नहीं रहेगी और लोगों को भी इसका लाभ मिलने लगेगा। दोस्तों थोड़ी थोड़ी जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचाते रहना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को जागरूक करते रहना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस तरीके का कार्य करता है उसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कभी कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि वह अपने जीवन में शुभ कर्मों को कर रहा होता है। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।